तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपने क्लास 10th में पढ़ी है। और क्लास 10th में जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी वो सिर्फ किस ट्रायंगल के लिए पढ़ी थी आपने? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। पर लेकिन जब क्लास 11th में हम आते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री हो, वो एक सर्कुलर सिस्टम के लिए होता है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये धीरे धीरे आपको क्लियरिटी होती आएगी। तो क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है अच्छी खासी मैसिव है। मैंने बताया था ना पूरे 11 12 का जो मैथ्स है वो कितने पोर्शन में डिवाइड है? चार। एक पूरे का नाम है एलजेब्रा, एक पूरे का नाम क्या है? कैलकुलस, एक पूरे का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और एक पूरे पिलर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम उन चार पिलर्स में से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको सब तो पता है ना, इट्स अ स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्रिगो कम्स फ्रॉम ट्राइंगल्स एंड ज्योमेट्री का मिक्स होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री है। पर जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है ना वो ट्राइंगल से ज़्यादा डील नहीं करती, वो ज़्यादा डील करती है एंगल्स के साथ। किसके साथ स्टडी करती है? एंगल्स के साथ। मतलब हम पूरे 11th क्लास के अंदर स्टडी ऑफ एंगल्स कर रहे होंगे कि एंगल्स कैसे होंगे। तो पहले मैं ना आपको एक प्रीकैप लिखवा देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कैसे कैसे ऑर्डर में करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिविजन करेंगे। रिविजन किस चीज़ का? जितना आपने कहाँ पढ़ा होगा क्लास 10th तक, एक बहुत क्विक सा रिविजन करेंगे। उस क्विक से रिविजन में अपने पास वो सारी आइडेंटिटीज आएंगी जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं। जैसे क्या क्या पढ़ी है? साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी आइडेंटिटीज का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। होगा तो दो तीन क्वेश्चन प्रूव दैट वाले करवा दूंगा, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो कि क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए। उसके बाद चालू होता है जो अगला टॉपिक है, उसका नाम होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम देखेंगे कि एंगल्स को मेजर करने के लिए आज तक तुमने सिर्फ एक ही सिस्टम पढ़ा है। उस सिस्टम का नाम क्या है? डिग्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? डिग्री सिस्टम। पर एक बहुत ही वाइडली यूज सिस्टम है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी, इसका नाम है रेडियन सिस्टम। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आएगा। जब ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे मेजरमेंट ऑफ अलाइड एंगल्स, और वो सब सब कुछ इसी में आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अंदर, है ना। फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। व्हाट डू मीन बाय अलाइड एंगल्स? अभी तक आपको सिर्फ गिने चुने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं कुछ गिने चुने एंगल्स के लिए। बताओ कौन कौन से एंगल्स के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर आप देखोगे कि आपकी जो नॉलेज है वो और कई सारे एंगल्स के साथ, अलाइड का मतलब उन एंगलों से मिलता जुलता जो दूसरे एंगल्स हैं वो आएंगे। उसके बाद हम लोग फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब आपको फंक्शन के बारे में हल्का सा आइडिया दे चुका हूँ। जो हमारा एंगल होगा वो एक इनपुट की तरह होगा, और जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो एक आउटपुट की तरह होगा। तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद एक तरीके से जो कंसेप्चुअल पोर्शन इस चैप्टर का वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कंसेप्चुअल पोर्शन खत्म हो जाएगा। जो समझने और सीखने वाली बातें हैं ना वो सब यहीं तक की हैं। उसके बाद फॉर्मूला ड्रिवन टॉपिक चालू होगा। क्या चालू होगा? फॉर्मूला ड्रिवन टॉपिक। इसमें फर्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ऑफ कंपाउंड एंगल्स। जब ये खत्म होगा तो 6 नंबर पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलेस। अब क्या बहुत सारे फॉर्मुले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो क्या उनको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। फिर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलेस। रिकैप इसलिए जरूरी है इस टॉपिक में क्योंकि ये बेटा एक चैप्टर नहीं, पूरा पिलर है। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक पूरा पिलर है ना। मैथ्स के जो चार पोर्शंस हैं उसका एक पूरा महाकथा है ये पूरी की पूरी। इसको इसलिए रिकैप लिखना पड़ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलेस। 7 नंबर पे आता है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। फिर आता है 8 नंबर पे, जब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल खत्म हो जाएगा तब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। बेटा दैट इज द जर्नी जो हमको करनी है। अच्छा बड़ा चैप्टर है ये, कई सारे फॉर्मुलेज आएंगे जो आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। वो तो कोई बात नहीं, वो तो जो है वो तो जितने बच्चे क्लास 11th में आते हैं वो तो सब कुछ सबको ये चीज़ करनी पड़ती है। जो आग का दरिया है ये सबको पार करना ही पड़ेगा।
ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन। तो डालो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन। तो हम पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या था? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक। बेटा याद रखना, मैंने अभी थोड़ा स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि हम लोग इस बार 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादा इमेजिन करने की कोशिश नहीं करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिवीजन। बताइए क्या क्या पढ़ा था आपने? एक रेशियो होता था साइन। व्हाट इज साइन ऑफ एन एंगल? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन किसका शॉर्ट फॉर्म होता था? साइन का ही, ऐसा ही नहीं। वो तो कॉस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म होता था? कोसाइन का। फिर आता था टैन ऑफ एन एंगल। व्हाट इज टैन ऑफ एन एंगल? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन किसका शॉर्टकट था? टेंजेंट का। बताओ जो साइन होता था उसका रेसिप्रोकल क्या होता था? कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखना, ये साइन ऑफ एन एंगल है, ये साइन इंटू थीटा नहीं है। ये क्या है? साइन ऑफ अ एंगल। बताओ अगला क्या सीखा था आपने? कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, वो क्या होता था? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और फिर आता था टैन का रेसिप्रोकल जो होता था कॉट थीटा। बेटा कॉट थीटा किसका शॉर्टकट होता था? कोटेंजेंट। और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ सिलेक्ट एंगल्स के आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रटे हुए थे, उनमें याद रखना मैं साइन कॉस टैन पे ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो फिर तो आपको ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने की जरूरत नहीं है। जो अपने हैं, ये अपने हैं और ये सौतेले हैं तो अपनों पे ज्यादा ध्यान देना है, सौतेले तो अपने आप निकल ही आएंगे। तो बताइए व्हाट व्हाट कौन कौन से एंगल्स थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, याद है? इसका एक आपने टेबल याद किया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। क्योंकि क्विक रिविजन है इसलिए बस मैं फटाफट बता रहा हूँ। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। बताओ वो कौन कौन से एंगल्स थे जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने याद किया था? इट वॉज फर्स्ट 0 डिग्री, फिर क्या था? 30 डिग्री, फिर क्या था? 45 डिग्री, फिर क्या था? 60 डिग्री, फिर क्या था? 90 डिग्री। बताओ साइन ऑफ जीरो क्या होता था? जीरो। ये क्या था? 1/2। ये क्या था? 1/√2। ये क्या था? √3/2। ये क्या होता था? 1। फिर उल्टा कर देते थे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और आपको याद होगा एक यहाँ पर ही आपने चीज पढ़ी थी, व्हाट इज tan ऑफ थीटा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। ये हमारी सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बताओ tan निकालने के लिए साइन बाय कॉस करेंगे, व्हाट इज 0/1? 0। व्हाट इज दिस? 1/√, हाँ tan 0 0, सॉरी। व्हाट इज 0/1? 0। 1/2 अपॉन दिस करूंगा तो क्या आएगा? 1/√3। ये तो 1 आ जाएगा ना। ये कितना आएगा? √3। और ये क्या आता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। ठीक है ना। जल्दी लिखो, फिर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक क्विक रिवीजन ये जो सब चीज़ों का है, ये ज़रूर लिख लिया करो। कह रहे हैं आगे बढ़े? बताइए। फिर आपने देखे थे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। व्हाट वर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? बताइए। ये पढ़ा था आपने, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/sin थीटा। याद रखना थीटा भी यूज कर सकते हैं, कुछ जगहों पे ए यूज कर रखा है एंगल को डिनोट करने के लिए। बताओ व्हाट वाज सेक थीटा?
रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. व्हाट वाज कॉट थीटा? कॉट थीटा. इट वाज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा. चलो ये तो सर इजी था. फिर आपने देखा था सबसे बढ़िया आइडेंटिटी जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते हैं. बताओ वो क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. पर बेटा इसके बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो आपको पता होने चाहिए. जैसे कि पहला रूप क्या है इसका? इसको इसकी जगह इस तरह यूज करने के बजाय कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या लिख सकते हैं उसकी जगह? साइन स्क्वायर थीटा. कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा. एंड सो फोर्थ. ठीक है ना. फिर आती है अगली प्रॉपर्टी. वो क्या थी? इट वॉज सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके रूप क्या क्या है जो हमें काम के हैं? एक तो इसका रूप यही है. एक और रूप क्या है? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा. एक और इसका रूप क्या है? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1. और बेटा इससे एक बहुत बढ़िया चीज आने वाली है. इससे हम क्या ये लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1. बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इससे अपने 11th में बहुत सारी जगहों पे आपको ये जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब कभी आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा दिख जाए रेसिप्रोकल में. इधर देखो. व्हाट इज 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा? अगर इस चीज को मैं नीचे ले आऊं तो ये किसके बराबर है? सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर है. या कभी आपको रेसिप्रोकल दी जाए किसका? सेक थीटा माइनस tan थीटा का, तो बेटा उसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस tan. वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. इसको हाईलाइट कर लेना. कई बार इसका ये रूप कैसे यूज होता है वो हमें नहीं पता होता. नहीं पता होता इस कारण से नहीं पता होता इस कारण से हम उसको जगह जरूरत पड़ने पे यूटिलाइज नहीं कर पाते. फिर अगला बेटा इसी के बाद जो अगला है वो कौन सा होता था? व्हाट वाज द नेक्स्ट? बढ़ो आगे. नहीं. देखो यार है ये बहुत अच्छा टॉपिक. इसकी बेसिक नॉलेज हमको पूरी होनी चाहिए. और आप देखोगे धीरे 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 फॉर्मुलेस की एक ना लिस्ट बनती आएगी. बाद में आपको मैं फॉर्मुलेस का देखूंगा तो एक प्रिंट आउट दे दूंगा फॉर्मुलेस की लिस्ट की. तो आपको हेल्पफुल रहेंगी. पर अभी तो आपको अपने खुद अपने हाथ से लिखना है. ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुले याद करने का पहला स्टेप ही है कि अपने हाथ से अपने नोट्स में लिखें इस चीज को. बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट दैट वी शुड रिमेंबर? व्हाट वाज सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. बताओ इसका कौन सा रूप हमारे और क्या क्या रूप हो सकते हैं? कभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा. कभी मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसे क्या लिख सकता हूँ? 1. अब ध्यान से इस ढांचे को देखो. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 था. यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है. तो उसके नीचे की कहानी एकदम वैसी की वैसी होगी ना. यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1. ये होता है ना 1. बताइए फ्रॉम हियर हमारे पास क्या क्या इन्फ्रेंसेस आ सकते हैं. अगर कभी रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाए उसे क्या लिख सकता हूँ मैं? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. बेटा आया समझ में कैसे? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 1 है मतलब एक दूसरे के क्या है ये? रेसिप्रोकल. और कभी मेरे पास 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाए तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख लें. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो वो आइडेंटिटीज हो गई
जो इन जनरल मुझसे एक्सपेक्टेड थी। अब अपन कुछ ऐसे आइडेंटिटीज पे आते हैं जो कि मुझसे एक्सपेक्टेड तो नहीं होती हैं, और हो सकता है उन्हें आपने क्वेश्चंस के रूप में कभी ना कभी किए हों, और वो इन जनरल मुझे आनी चाहिए, जो इन्हीं से डिराइव्ड होती हैं, जो होती तो इन्हीं से डिराइव्ड हैं, पर वो इन जनरल हम किसी कारण से याद नहीं कर पाते, पर हमारे आगे की सफ़र के लिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। यार, आज पहला लेक्चर है तो अपन रिविजिट ज़्यादा कर रहे होंगे, रिवाइज ज़्यादा कर रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ें ही नई इंट्रोड्यूस होंगी, पर धीरे धीरे आप देखोगे कि नए किरदार जुड़ते आएंगे इस कहानी के अंदर। चले बेटा आगे बढ़ो। हाँ? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। बताओ, अभी मैंने बताया आपको व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन। पर व्हाट इफ अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, कितना लगता है कि इसको मैं सिंप्लीफाई तो कर ही सकता हूँ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अरे बेटा आया कि नहीं आया? किस चीज़ का फॉर्मूला लगाया मैंने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? वन। तो इसका सिंप्लीफिकेशन पता होना चाहिए, होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सर ये सब याद करने हैं क्या बेटा? याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद तो मैंने ऑब्वियसली जो बताए हैं, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ लिस्ट, ये तो जितना ज्यादा याद कर पाओ उतना अच्छा है। पर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जैसे प्याज को छिलते हैं ना, वैसे अपन छिलते आ रहे हैं, छिलते आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत आंसू तो निकलेंगे आपको, पर लेकिन अपने पास एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी उन चीज़ों की जो कि इन जनरल मुझे पता होनी चाहिए। लिखते हैं, ये कई अच्छे क्वेश्चन हैं एक तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 क्या होता है, इधर देखो, तो लिख लेना। पहले स्लाइड पूरी खत्म कर दूं। क्या आपको मालूम है व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या आपने कभी किया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कट जाएगा। बताओ यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा है? क्या इसको मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मान लूँ, इसको बी स्क्वायर मान लूँ, तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? ये समझ में आया कैसे हुआ? बेटा इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये ए है ये बी है, तो व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? वन। तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लिख लें। अब इसके आगे जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद तो करनी है, मैं तो लिस्ट बनाते आ रहा हूँ। बेटा क्लास 11th के लिए कुछ ऐसे आउटकम्स हैं जो आपको याद करने हैं। अब मैं अगले जो 3 आइडेंटिटीज हैं वो आपको एज अ टास्क प्रूफ करने के लिए देते हैं, और अपन उनको एक एक करके प्रूफ करते हैं, है ना। उनको प्रूफ थ्रेड बना देंगे और फिर उनको हैशटैग बना देंगे, हाईलाइट कर लेंगे। याद है ना इन सारे? अच्छा देखो, एक काम करना, हर क्लास के बाद आपकी जो नोटबुक है ना, उसके एंड में आप एक ना लिस्ट बनाते आना। अब क्योंकि जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे तब तो मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ, कभी कोई क्वेश्चन बताऊंगा फिर उसके आउटकम को बोलूंगा रट लो। तो आप ना आखिरी में, आपकी नोटबुक के आखिरी में मेक स्टार्ट मेकिंग ए लिस्ट। धीरे धीरे क्या होगा, ये लिस्ट ना एकदम एग्जॉस्टिव हो जाएगी, तो आपके पास अपने आप ही पूरी एक फॉर्मूला की बुकलेट बन जाएगी, उसको फिर आप फेयर आउट कर लेना, है ना। उसको बार बार देखना पड़ेगा ऑलमोस्ट, मतलब अपने पास ये डिसेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे जहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्री कवर कर रहे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे आउटकम्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगले जो हैं, जो अगले सेट ऑफ 3 फॉर्मूलेज हैं, उनको मैं एज अ क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, फिर उनको अपन हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है, हर क्लास अगली बार जब आप आओगे
तो मैं आपसे बोलूंगा पिछले वाले फॉर्मूले पूछूंगा आपसे, आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बताओगे तो थोड़ा मैं प्रेशर बना दूंगा आपके ऊपर, फिर आपको भी आ जाएंगे और मुझे भी आ जाएंगे, पर ऐसे ही याद होंगे ये, बिना प्रेशर के याद नहीं हो पाएंगे ये। आपको मेक श्योर करना है कि आपको याद करना है क्वेश्चन, जब तक मैं सॉल्व करता रहूंगा तब तक आपको लगे हाँ हाँ सब सही है, पर आपको खुद सॉल्व करने के लिए सब कुछ आना चाहिए। आगे बढ़ाऊं इस कहानी को? चलो अगला लिखें, देखें प्रूव दैट। अब 3 क्वेश्चन में प्रूव दैट के दे रहा हूं। प्रूव दैट, पहला है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैंने क्योंकि क्वेश्चन बनाना था तो मैं जानबूझ के थीटा से अलग हो गया, इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अच्छा, एक और प्रूव करना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। आइए प्रूव करते हैं तीनों को, और फिर इनको अपन हाईलाइट कर लेंगे, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे और हम इसको फिर याद कर लेंगे। पहला वाला करें, पहला वाला मैं कर देता हूँ, फिर अगले वाले की तरफ आप लोग खुद कर दीजिएगा। बेटा सिंप्लीफाई करने का पहला तरीका क्या है, पहले तो ये डिसाइड करो कि एलएचएस से चालू करना है कि आरएचएस से। ऑलवेज उस तरफ से ज्यादा चालू करने की कोशिश करो जहां माल मसाला ज्यादा है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं एलसीएम एलसीएम लेने की मेरे पास संभावना है, जबकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, सिंप्लीफाई होकर एक टर्म हो जाएंगी, पर एक टर्म को तोड़कर क्या बनाना, 2 टर्म, वो तो मुश्किल टास्क है। तो इसलिए ए पार्ट में मैं एलएचएस से शुरुआत करूंगा। तो एलएचएस क्या है मेरे पास, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब ध्यान सुनना कि कुछ समझ में ना आए तो सिंप्लीफाई करने का पहला मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री में सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है तो आप तो चुपचाप सबको किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस से। जब सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, घूम फिर के अपनी वही आइडेंटिटी यूज होगी जो हमें सबसे अच्छी तरह आती है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं तो अपने को बाकी तो किसी से ज्यादा प्यार है नहीं किसी आइडेंटिटी में, आपने 10th में पढ़ा भी था, तो इतना बहुत बढ़िया तो लगी नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज tan स्क्वायर ए, इट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना है माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना लग रहा है कि इसमें साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, हाँ जी, ये क्या बन जाएगा 1/cos स्क्वायर ए -1। कितना ही मन कर रहा है आपको कि मैं 1/cos स्क्वायर ए को क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर ए। आप करने को वो कर सकते हो, तो जो लोग फोर्सी कर सकते हैं ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज सेक स्क्वायर ए -1, tan स्क्वायर ए। पर मान लो आपको नहीं करना है ये सब, तो आपको तो चुपचाप एक ही जगह पर अटक के रखना है, तो यहाँ एलसीएम ले डालो। बताओ एलसीएम लेगो तो नीचे क्या आएगा, cos स्क्वायर ए, और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। बेटा व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में हमें मकसद की तरफ बढ़ना है। हमारा मकसद क्या है, आरएचएस लाना। आरएचएस में कौन है, साइन स्क्वायर तो है ही, तो गलती से उसको छेड़ना मत। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अपना आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। क्या होता है ये, आरएचएस के बराबर। फिर स्वैग दिखाते सिखाते क्या लिख देना, हेंस प्रूफ्ड लिख लो, स्वैग जरूर दिखा देना हेंस प्रूफ्ड का। चलिए इसी तरीके से जरा बी और सी भी प्रूव करके दिखाएंगे। मैं पहले से कॉपी कर लूं। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी आइडेंटिटीज हैं जो आप पढ़ चुके हो उससे आप कंफर्टेबल हो जाओ, है ना। अगर आप उससे कंफर्टेबल हो गए तो क्विक रिकैप हो जाएगा, और आगे आने वाली कहानी में, क्योंकि बेटा ये तो ग्रोइंग है, ऐसा नहीं हो सकता अपन शुरुआत का पोर्शन, मैंने आपको लिस्ट बताई थी ना प्री कैप में, देखो मैंने आपको प्री कैप में एक लिस्ट बताई थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फोर्थ पहले पढ़ा दूं और फर्स्ट बाद में पढ़ाऊं,
ये सब ग्रोइंग लर्निंग है, धीरे 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 लर्निंग बढ़ती आएगी, फॉर्मुलेस की लिस्ट बढ़ती आएगी, और आपको मेक श्योर करना है कि वो सब आपको आते हो। बेटा सेकंड वाला करें, हो गया मेरे ख्याल से। सेकंड वाला तो एकदम ही वैसा है जैसा फर्स्ट वाला है, बस इस बार कॉट है तो कॉट को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए का सब कुछ सेम टू सेम होगा, इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रूव करना चाहता नहीं हूँ, तो मैं हटा ही देता हूँ। चलो अच्छी बात है, फिर एक काम करते हैं, मैं थर्ड वाला प्रूव कर देता हूँ। बताइए, थर्ड वाला जो है उसमें एलएचएस क्या है बेटा, एलएचएस है 1 बाय, एलएचएस मैंने तो सीधा ही लिखना चालू कर दिया था, एलएचएस क्या लिखा हुआ है थर्ड वाले में, कोसेक स्क्वायर ए, ये थर्ड वाला कर रहे हैं ना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, बहुत अच्छी बात है, कई जगहों पे डायरेक्टली यूज कर डालूंगा मैं इसको, है ना। अब भाई वो जो स्टार्टिंग में आपने लिखवाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो तो अपन ने 10th में पढ़ ली थी ना ये सब, तो कुछ तो नया अपने को ऐड ऑन होना चाहिए 11th में, धीरे धीरे ऐड ऑन करते करते बहुत हो जाएगा। बताइए, ये कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, सौतेले हैं, हमें तो अपने अच्छे लगते हैं, कोसेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोक होता है, साइन स्क्वायर एक हो, तो इसको अगले स्टेप में लिखते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, इसे लिखते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम ले डालो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाय कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऊपर 1 आ जाएगा, और ये आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। जल्दी बोल बेटा, साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अरे यही तो मेरा राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो आपके अब ये जो तीन है थोड़ा हाईलाइट करते हैं ना, ये अब तीन तो हैं तुम्हारे, अगले वो बन जाएंगे, पर सर इसमें हमने जो सारे फॉर्मुलेज लिख रहे हैं उनमें थीटा नहीं है, ए है, तो मैंने ठीक है इनको चेंज कर देता हूँ, सबको क्या बना देता हूँ, थीटा, तो अपने फॉर्मुलेज की जो लिस्ट है एकदम मैचिंग मैचिंग हो जाएगी सारी जगह। बोलो, व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, व्हाट इज cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इट इज cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं फॉर्मुलेज की लिस्ट में थीटा यूज कर रहा हूँ ना, मैंने नए फॉर्मुलेज बना लिए, इनको लिख लीजिए, याद करते आना है। ठीक है, तो कुछ प्रूव दैट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रूव दैट के, बाकी तो आपके मॉड्यूल में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो अब उनको प्रूव दैट कर लीजिएगा। क्या याद रखना, शुरुआत हमने सीधा 11th से नहीं की, शुरुआत इज लाइक अ क्विक रिवीजन, जितना आज मैं पढ़ा रहा हूँ इस पहले लेक्चर में, दैट इज द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड कि क्लास 10th के बच्चों को आना चाहिए जब वो 11th में आता है। पर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हो सकता है फॉर्मूले के रूप में ना पढ़े, पर हो ना हो ये क्वेश्चंस आपने शायद किए होंगे एज क्वेश्चंस, प्रूव दैट करके किया होगा, पर इन्हें अपने को याद रखना चाहिए। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं ना, अगली क्लास में मैं लिस्ट देखूंगा आपका, पीछे अभी एक लिस्ट बनाते आना कितने फॉर्मुलेज हैं, फिर अपन याद करते आएंगे उनको। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट देखें, मैं आज नंबरिंग भी दे दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, अपन जब एंड करेंगे ना, मैं एक स्लाइड करके नंबरिंग दे दूंगा कि कितने फॉर्मुलेज अपने हो गए आज, है ना। लिखें प्रूव दैट, पहला लिखें कॉस ए की पावर 4 माइनस साइन ए की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। बताओ कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्यों करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ना ये पता होना चाहिए कि प्रूव दैट क्वेश्चन में हमेशा उस तरफ से शुरुआत करो जहां माल मसाला ज्यादा है। तुम बेटा सिंपल, तुम्हें कोई चीज डिस्ट्रॉय करने में मजे आएंगे कि क्रिएट करने में मजे आएंगे, डिस्ट्रॉय करना कितना आसान है, बिल्डिंग भरी उसको बॉम्ब लगा दौड़ा दो, है ना, और मजे भी आ रहे हैं, अरे वाह। पर क्रिएट करने में तो टाइम ज्यादा क्रिएट होगा ना,
और जरूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर पाओ, क्योंकि वो एग्जैक्ट स्टेप क्रिएशन के आप ना कर पाओ तो याद रखना हमेशा उस तरफ से शुरुआत करो जहां माल मसाला ज्यादा है। किस तरफ माल मसाला ज्यादा है? एलएचएस में। तो फिर एलएचएस से शुरुआत करते हैं। बताओ यहाँ पे प्रूफ करते हैं, एलएचएस से शुरुआत करेंगे तो क्या आएगा? एलएचएस में कौन लिखा है? कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। बता, कौन बताएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसको? क्योंकि मेरे पास ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो है ना। बताओ यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये तो आगे क्या चल रहा है? +1। बटा व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए? 1। क्या आया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए +1। अब याद रखना हमारा मकसद तो एलएचएस से शुरुआत होकर आरएचएस की तरफ जाना है, तो मकसद भूल मत जाना, है ना? बहुत बढ़िया। बताइए अपने मकसद में आरएचएस में कौन है? सिर्फ कॉस ही कॉस है, तो ये इंडिकेटर दे रहा है कि साइन स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट कर दो? कॉस में। जैसे आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे, किसको? 1 को पहले लिख दो, साइन स्क्वायर को बाद में लिख दो माइनस। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? कॉस स्क्वायर ए। तो आंसर आ गया ना, किसके बराबर है ये? 2 कॉस स्क्वायर ए, बस खत्म। विच इज इक्वल टू कितना? आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। देख लिया। नेक्स्ट करें। अभी अगला वाला क्वेश्चन जो है ये क्लास 10th का है, जैसे कई लोगों ने देखा होगा। बस इसको डिस्कस करने में मजा इतना तगड़ा है क्योंकि ये अलग ही लेवल पे होता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अगला, प्रूव दैट, बताना कितने लोगों में तुम में से देखा है ये क्वेश्चन, है ना? प्रूव दैट tan a प्लस sec a -1 अपॉन tan a माइनस sec a +1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। कितने लोगों ने देखा है ये क्वेश्चन? देखा है ना? बहुत ही रेगुलर सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आता भी है ये क्वेश्चन, ठीक है? अभी कई लोग इसको बहुत अलग अलग तरीकों से करते हैं। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को याद रखना। बट लोग इसको बहुत सारे तरीकों से करते हैं। कई लोग इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो तो जाना है बहुत सारे तरीकों से, पर जो उसका करने का सबसे ऑप्टिमम तरीका है जो मैं बताता है कि मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, और वो आइडेंटिटी क्या थी? ये बताई थी ना, व्हाट इज सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा? सेक्स स्क्वायर थीटा 1 प्लस, सॉरी, व्हाट इज सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, व्हाट इज सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? 1। ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सिर्फ यू नहीं लगती, ये यू भी लग जाती कई बार। मतलब जरूरत पड़ने पे 1 की जगह लिख दो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस चीज का। ठीक है सर, बताओ कैसा एग्जाम्पल है? बताओ क्या आपको यहाँ दिख रहा है 1? जस्ट इस 1 को, ये वाला जो 1 है ना, 10th में ना कई बार इसको ना रटवा देते हैं कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस 1 को कन्वर्ट कर लेना बस। सिर्फ एग्जैक्टली इस 1 को एलएचएस से शुरुआत करूंगा, और यही तो है सीखना। कितना बढ़िया है, मुझे मालूम है मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे मालूम है मुझे एंड कहाँ करना है, बीच के स्टेप्स में बस हमें कुछ ऐसा लिखना है कि एलएचएस से शुरुआत आके क्या आ जाए? आरएचएस। इस 1 को मैंने इसको लिख दिया tan a प्लस sec a। सिर्फ इस 1 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे क्या आएगा tan a माइनस sec a +1, चलेगा? अभी नीचे वाले को एकदम नहीं छेड़ता। बताओ यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a को देखिए मुझे क्या आता है, इसको मैं वो फैक्टराइज कर सकता हूँ। बताओ इसको फैक्टराइज करूंगा, ब्रैकेट लगा के रखना, मैंने बार बार कहा है
ब्रैकेट जरूर लगाना, इसको ब्रैकेट ही लगा देता हूँ। तो ये क्या आएगा, सेके प्लस टेन ए इंटू सेके माइनस टेन ए, और नीचे क्या आएगा, टेन ए माइनस सेके प्लस वन। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये तो लग रहा है टेन ए प्लस सेके यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल आएगा। तो अगर टेन ए प्लस सेके यहाँ से कॉमन निकल आया तो क्या बचेगा, टेन ए प्लस सेके बाहर आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा बस वन, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, सेके प्लस टेन ए अपने कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, सेके माइनस टेन ए, और इसको एज इट इज रहने दो, टेन ए माइनस सेके प्लस वन। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस सेके, हाँ जी। और बताओ ये क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, वन माइनस सेके, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस टेन ए। और जैसे ही आपने ये लिखा, नीचे डिनोमिनेटर को देखो, क्या आपको नहीं लगता ये पार्ट और ये पार्ट सेम ही है, बस ऑर्डर डिफरेंट रहेगा, टेन ए प्लस टेन ए कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ये टेन ए प्लस सेके, पर हमें तो मकसद की तरफ बढ़ना है। बताओ राइट साइड में कौन है, साइन और कॉस, दो टर्म्स है ना ऊपर न्यूमरेटर में, ये भी तो बेचारी प्यारी सी दो टर्म्स आ गई हैं। क्या आएगा ये, साइन ए बाय कॉस ए, ये क्या वन बाय कॉस ए, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, कॉस ए, दोनों सेम ही है ना, और ऊपर क्या आएगा, साइन ए प्लस वन, जिसको क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस साइन ए। ओ राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड, लिख ले बेटा। ये पक्का होता है किताबों में, टेंथ क्लास की किताबों में होता है क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। पर इस वाले क्वेश्चन की लर्निंग क्या है कि बेटा ये जो वन था ना, उसको भी जरूरत पड़ने पे अपन क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उससे बहुत फायदा होता है। एनसीईआरटी में नहीं है, फिर रेफरेंस बुक्स में होगा। पहली क्लास है इसलिए अपन बहुत ज्यादा इन डेप्थ, जिसमें एक्सेसिव लेवल ऑफ प्रूविंग हो, एक्सेसिव लेवल ऑफ प्रूविंग हो, ये करने इस तरह क्वेश्चन पे जा भी नहीं रहे। और वैसे भी वो कंसेप्ट ऑब्सोलीट हो गया है, कि अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, तो ये तो बोलेगा नहीं प्रूव दैट, है ना, तो ये तो ऑब्सोलीट हो गए। तो फिर हम करते क्यों है ये सब, बेटा हम ये ज़्यादातर इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाए। साइन कॉस में कन्वर्जन कैसे होता है, मैं आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिटीज दे दूं, तो उनको आप कैसे यूटिलाइज करके अदला बदली कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात मकसद की तरफ कैसे बढ़ सकते हो, ये भी सिखाता है एक तरीके से। अब जैसे मॉड्यूल में तो क्या बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पर मेक श्योर करना कि आपको उतने सारे क्वेश्चन इस पोर्शन पे करने का फायदा नहीं है। मैं टिक करवा दूंगा थोड़े बहुत जो आप कर सकते हो, पर इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ, ये तो क्या है सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के लिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने को आइडिया रहे कि हमारी बेसिक आइडेंटिटीज क्या थी, उनको हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज या ऐड कर दी हम लोगों ने। अरे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में थोड़ा हेड्स अप दे दूं आपको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा आप लोग खुद नहीं कोशिश करेंगे, एक दो एक क्वेश्चन तो ट्राई करो, फिर अगला देखें। प्रूव दैट कॉस ए की पावर सिक्स प्लस साइन ए की पावर सिक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ये इनफैक्ट आइडेंटिटी भी थी मैं इस क्वेश्चन करवाने के बाद,
इसको एक आइडेंटिटी के रूप में आपको रटा भी दूंगा, वैसे एक आइडेंटिटी भी है एक तरीके से, ठीक है। याद रखना यहाँ पे आपको परेशान कौन कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स। एक मेरे ख्याल से इतने लेक्चर में आपको समझ में आ चुका होगा, राइट हैंड साइड से चालू करके सरदर्द मत मोल लेना, वन से शुरू करके हम चालू करेंगे एलएचएस लाना, ये तो नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से शुरुआत करेंगे। और तो जब एलएचएस से शुरुआत करेंगे तो ये पावर 6 से डील करना तो मुझे आता नहीं है, क्या इसको कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब और इसको साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और बाकी अभी 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को तो एज इट इज छोड़ देता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, वैरायटी रिड्यूस हो गई, याद है मैंने पहले भी लेक्चर में बोल चुका हूँ। सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वैरायटी को रिड्यूस करो। फायदा ये हुआ, यहाँ भी कॉस स्क्वायर आ गया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है। बताओ इस पोर्शन को ध्यान से देखो, बताओ इस पोर्शन में क्या लगा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, और ये तो चल ही रहा है प्लस क्या 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है, चलने दो इसको। तो बताइए व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1। तो यहां से क्या आया, कॉस ए की पावर 4 प्लस साइन ए की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या आया 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्या कितने लोगों को मालूम है, अभी मैंने रटवाई थी ये प्रॉपर्टी, पलट के देखो, व्हाट वाज कॉस ए की पावर 4 प्लस साइन ए की पावर 4। हाँ, अरे पहले तो ये बताओ। हाँ ये मैंने रटवाया था अभी आपको, क्या आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बेटा ध्यान देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2 बार माइनस है, यहाँ एक बार माइनस है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे माइनस 3 साइन स्क्वायर, जो इससे कट जाएंगे। फाइनली आंसर क्या आ गया 1, विच इज माई वॉट आरएचएस। तो चलो एक सेट और लिख देता हूँ जस्ट एज अ रिविजन। बताओ व्हाट अभी हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 याद रखेंगे। व्हाट वाज साइन ए की पावर 4 प्लस कॉस ए की पावर 4, करके देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका यूटिलाइजेशन किया ना अपन ने यहाँ पर। और फिर हमने देखा अगर पावर 6 होगी, व्हाट इज साइन ए की पावर 6 प्लस कॉस ए की पावर 6, बेटा ये तो अपन ने अभी प्रूव ही किया, व्हाट इज साइन ए की पावर 6 प्लस cos, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो अपने मॉड्यूल में, अपने सॉरी अपने नोट्स में ये जो मैंने अभी प्रूव किया है तो पहले लिख लो, और फिर मैं इसको हाईलाइट करवा दूंगा, आपको हाईलाइट करवा दूंगा। क्या बढ़िया, याद रखना कुछ आइडेंटिटीज हमने रटी हुई हैं, अभी क्या शुरुआत हो रही है ना चैप्टर की, तो अभी शुरू शुरू में तो आपको देखा देखा भी लग रहा है, कुछ नया भी आएगा, धीरे धीरे सब नया आने लग जाएगा। अभी तो हमने तभी तो इसकी चैप्टर की शुरुआत चालू कर दी थी कि धीरे धीरे ना, धीरे धीरे आपको लपेटा जाएगा है ना, आओ आओ आओ, है ना। अरे देखा तो है तुमने, अभी कुछ भी ऐसा चालू नहीं करेंगे एकदम से तुम्हें लगेगा, पर देर याद रखना धीरे धीरे, और है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये, पर लेकिन इस टॉपिक में इंटरेस्ट बनाने का सबसे पहला मंत्र ये है, बेटा आप बैकलॉग मत रखना। पहली बात तो याद रखना, कोई अब पुराना चैप्टर में जो छूट गया छूट गया, अब कुछ नया मत, अभी कुछ पुराना बैकलॉग मत करना, अब छोड़ देना सब कुछ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब थोड़े समय बाद इतना हो जाएगा कि अगर तुमने उस लेक्चर में पढ़ाई हुई चीज को नहीं प्रैक्टिस किया नेक्स्ट डे, तो फिर उसका अगला लेक्चर नहीं आएगा सबको समझ में, बहुत तेजी से निकल जाएगा ये चैप्टर फिर आपसे। अभी शुरू शुरू में, ये देखो प्री कैप में जा रहा हूं मैं, शुरू शुरू में जब तक मैं पहले 4 टॉपिक्स पर रहूंगा,
तब तो बहुत आराम आराम से चल रहा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। पर जैसे ही ये चालू होगा, फॉर्मुलेस की भरमार चालू हो जाएगी एकदम से। मैं इनफैक्ट पहले बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि बेटा अभी तक सब कुछ अच्छा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ये सब बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि समझना है और उसको अप्लाई कर देना है। पर यहाँ पर क्या है, समझना भी है, रटना भी है, और फिर अप्लाई करना है। अब मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो फिर मैं कैसे याद करूँगा? जैसे आज आप देख सकते हो, मैंने आपको आज फॉर्मूला लिखवाया, एक फॉर्मूला लिखवाया तो मैंने tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या था? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखवाया था ना भी, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा, क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ भी कर लिया, और आपसे वो एक्सपेक्टेड है कि आपको ये सारा कुछ आना चाहिए। बेटा बढ़े आगे, नेक्स्ट करें। चलो तो अपन इसके फॉर्मूलेस को लिख लेते हैं। बेटा हैशटैग, बेटा व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? ये तो पढ़ा दिया सर आपने, 1। अब देखो धीरे धीरे पावर बढ़ा रहा हूं। व्हाट इज साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ व्हाट इज साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे सर 8 में भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं कि 8 में होगा, पर यहां तक तो आपको याद रहना ही चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट। करूं अगला? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, और फिर मैं हल्का सा आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की शुरुआत दे देता हूँ। करो नेक्स्ट। लिखिए प्रूव दैट, लिखिए प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। एक और कर देते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लो, ये ए लिख लेना, बी लिख लेना। प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। करने सर, अब आपको यहाँ पे चॉइस लेनी है। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे आपको चॉइस लेनी है। बेटा आपके पास चॉइस एलएचएस से चालू करें कि आरएचएस से? बताओ किसको देखकर आपको लगता है कहाँ से शुरुआत करने में फायदा होगा? अगर मैं आरएचएस को देखूं तो यहाँ पे कम से कम स्क्वायर एकदम से ओपन कर दूंगा, ये एक फायदा दिख रहा है। मैं क्या लगा दूंगा? अरे अपने मोदी जी का फेवरेट आइडेंटिटी, भाई और बहना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे अपन, कम से कम फायदा हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर भी दिख तो रहा है फायदा, पर यहाँ हो सकता है मुझे थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़े। जैसे सेक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? tan स्क्वायर में। व्हाट इज सेक्स स्क्वायर? 1 प्लस tan स्क्वायर। करने को तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, पर बेटर क्या लग रहा है मुझे, कहाँ से चालू करना चाहिए? आरएचएस से। तो मैं आरएचएस शुरुआत करूँ। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव, इवन दो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव पेपर, पर व्हाई डू वी डू ऑल दीज क्वेश्चंस? क्योंकि एटलीस्ट मुझे एक आइडिया लगने लग जाएगा कि मुझे कैसे किसी चीज को सिंप्लीफाई करना है। हम लोग ये प्रूव दैट क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़े बहुत क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे इन आइडेंटिटीज को यूज करके किसी एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा है कोई ऑब्जेक्टिव पेपर में? अगर किसी ने पूछ लिया सेक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, और ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देगा, बच्चा बताऊं क्या करेगा? वो एक जगह को एंगल डाल देगा। बताओ कौन सा एंगल तुम्हें सबसे अच्छी तरह आता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री डाल देगा क्वेश्चन के अंदर, और सारे ऑप्शन में भी 45 डिग्री डाल देगा, और देख लेगा कौन से ऑप्शन से वो मैच कर रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरह क्वेश्चन आने ही नहीं। क्लियर है? बताइए आरएचएस शुरुआत करें, क्या आएगा? tan ए
प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा? tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू टैन ए इंटू कॉट ए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया tan स्क्वायर ए, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। और मजे की बात ये है कि tan ए कॉट ए एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो tan ए से tan ए कट जाएगा, वो तो यहाँ बचा क्या? सिर्फ 2। अब हमने लेफ्ट की तरफ देखा, मुझे किसी तरह से क्या लेना है? सेक्स स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो मैंने इस 2 को तोड़ दिया, इस 2 को मैंने लिख दिया, एक 2 में से 1 चोरी करके tan को दे दिया, और एक 1 किसको दे दिया? कॉट स्क्वायर ए को। बेटा व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए? सेक्स स्क्वायर ए। और ये क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर? एलएचएस के बराबर है, हेंस प्रूफ्ड। लिख लें, जो कि किसके बराबर है? एलएचएस के बराबर है, हेंस प्रूफ्ड। लिख लें। चलो अब मैं आपको इसे कॉपी कर लो, 3 मिनट का हेड्स देता हूँ। बी वाला पार्ट करें। मुझे बताओ बी वाले पार्ट में कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? लेफ्ट से, क्योंकि सेक्स स्क्वायर को लिख देना 1 प्लस tan स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को लिख देना 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ऑब्जेक्टिव बड़े आराम से अचीव हो जाएगा। तो दिस वाज जस्ट अ रिकैप ना, आज का जो अपना ये पहला लेक्चर है, ये एक रिकैप है कि अपनी आइडेंटिटीज कितनी कितनी कैसी कैसी हो सकती। ठीक है, करें अगला? हो गया खत्म, वो तो बहुत इजी था, सेम ही था। तो अभी जब मैं आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन दूंगा ना, तो आपको ये अटेम्प्ट करने हैं इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन। बताओ एलएचएस क्या है इसका? एलएचएस इट इज सेक्स स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। व्हाट इज सेक्स स्क्वायर ए? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एंड व्हाट इज कोसेक स्क्वायर ए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पता है ना, ये तो अपन ने बेसिक पढ़ा है। व्हाट इज 1 इंटू 1? 1। व्हाट इज 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए? कॉट स्क्वायर ए। व्हाट इज tan स्क्वायर इंटू 1? tan स्क्वायर ए। और ये क्या आएगा? tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब अपन धीरे धीरे हमारी लर्निंग बढ़ती आ रही है। बेटा tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए का प्रोडक्ट 1, क्योंकि और व्हाट इज 1 प्लस 1? 2। और ये क्या आएगा? 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अरे यही तो है हमारा आरएचएस, हेंस प्रूफ। चलो एक आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि इस लेक्चर 1 के एंड के खत्म होते होते मुझे कौन सी आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए। तो इसके बाद हम एक अगला कंसेप्ट आने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो ये बस ये बताएगा कि यार ये जो डिग्री सिस्टम है ना, ये तो एक सिस्टम है मेजर करने का, और भी तो कई सारे सिस्टम हो सकते हैं एंगल को मेजर करने का। ये तो क्या है, एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो किसने बनाए? इंसानों ने। याद है मैंने आपको, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। अब 1 मीटर क्यों होता है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उसका लॉजिक है ना कुछ, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है कि 1 मीटर क्यों होता है? नहीं। कुछ लोग मिले है ना, यूरोप की वादियों में कहीं स्विट्जरलैंड या जिनेवा में मिले होंगे कुछ लोग, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो कहाँ मिले थे वो लोग। कई अलग अलग देशों से लोग आए होंगे, है ना, कोई कोई सीनियर सा व्यक्ति होगा, उसने ऐसे हाथ फैला दिए होंगे शाहरुख खान की तरह, बोला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक अब जितना भी डिस्टेंस है उसे क्या मानेंगे अब? 1 मीटर। तो सभी लोग उसको ले लेके घर ले आए होंगे और बोलेंगे आज से ये लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। अरे भाई 1 लीटर 1 लीटर क्यों है? तो लॉजिक थोड़ा ना है। उनके सामने कटोरा होगा, उसने बोला चलो इसमें पानी भर देते हैं, जितना पानी इसमें आ गया वो क्या हो गया? 1 लीटर। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 1 लीटर है। कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। ऐसे ही डिग्री सिस्टम एक जुगाड़ का सिस्टम है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। इसलिए डिग्री सिस्टम लोअर क्लासेस में तो हेल्पफुल है, पर हायर मैथमेटिक्स के लिए डिग्री सिस्टम में जुगाड़ है
इसलिए वो यूज नहीं करते, इसलिए रेडियंस यूज करते हैं उसमें, जो दूसरा सिस्टम है जिसको हमें आज पढ़ना है। डिग्री सिस्टम, एक सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। किसने बोला? क्यों बोला 360 डिग्री? क्यों बोला 420 क्यों नहीं बोल दिया? देयर इज नो लॉजिक, उनको अच्छा लगा 360 डिग्री, उन्होंने 360 बोल। अरे आज के डेट में तो तुम्हारे साइकोलॉजिकल तुम्हारे माइंड में फिट कर दिया गया है कि एक सर्कल के अंदर जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, है कि नहीं? कोई लॉजिक ही नहीं उसके पीछे, साइकोलॉजिकल है ना? जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। पहले बेटा, पहले क्या होता था, वो तुमने देखा होगा ना, पहले वो मैकडी जाते थे तो बेटा आलू टिक्की बर्गर कितने का आता था? 20 रुपए का। लोगों को लगता था सबसे बढ़िया है यार, 20 रुपए का खाएंगे, कुछ और खाते नहीं थे, 20 रुपए का आलू टिक्की बर्गर खा लेते थे। अब लोग यही सबसे चीप है, वो चीप होता था, बाकी सब बहुत महंगे लगते थे। अब आज आलू टिक्की बर्गर उन्होंने कितने कर दिया? 50 का। तो अब आपको बाकी जो है वो लगते हैं ठीक है यार, 50 दे रहे हैं तो चलो 100 देकर मैकवेजी खरीद लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे साइकोलॉजिकल है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब चीजें महंगी होती हैं, जैसे अभी अपना डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है तो सब चिल्लाते हैं अरे 10 रुपए महंगे कर दिए, ये 5 रुपए महंगे कर दिए। पर धीरे धीरे वो आदत में आ जाएगा तो चिल्लाना बंद कर देंगे। तो वही है, साइकोलॉजिकल है ये पूरा, है ना? कि हमें डिग्री सिस्टम बचपन से पढ़ाया गया, इसलिए हमने आज तक क्वेश्चन ही नहीं किया उसको कि सर्कल के सेंट्रल एंगल को क्या बोलते हैं हम? 360 डिग्री। देखेंगे उसके ऊपर आएंगे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने कौन कौन से फॉर्मुलेस पढ़े। तो ये तो बेसिक था फर्स्ट, ये तो इसमें आइडेंटिटीज याद करना चालू करते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड, दिस वाज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। अगला वाला ये रहा सिक्स्थ, हो गया सिक्स्थ। नंबरिंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप भी नंबरिंग देना। ये था सेवेंथ, ये क्या हो गया? एट्थ। याद रखना इसकी नंबरिंग अपन ने बाद में भी दी है ना? ये था नाइन्थ, ये था टेंथ, ये था 11th। फिर इसे याद करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पहुंच गए? 11th तो पहुंच गए थे ना? फिर ये आया था, दिस वाज 8th, है ना? और दिस वाज व्हाट? 12th। पर ये ग्रुप एक जैसा रखना, एंड देन फिर हमारे सामने हो गया। क्लियर है बेटा? ये जो पहला लेक्चर था वो क्या था? इट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ योर आइडेंटिटीज। सर मुझे क्या बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन करने चाहिए? नहीं, अपन अपने मॉड्यूल से अगर 30 से 40 क्वेश्चन भी कर लें, कि बेटा अपने को तो ऑब्जेक्टिव पेपर करना है, तो अगर 30 से 40 क्वेश्चन भी कर लें तो मोर देन सफिशिएंट है। जितने होंगे बस उन्हीं को कर लेना मॉड्यूल में, इसमें बहुत ज्यादा या तो करके कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल स्टार्ट? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चलिए कर लें।